राधे राधे, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। साथियों, जैसे यहाँ पर हम गिरनार आए हैं और गिरनार में कुछ संतों के दर्शन करवाने के उद्देश्य से मैं आपका आया हूँ। आज इसी दर्शन श्रृंखला में आज ऐसे दर्शन के साथ हम एक भोले बाबा के दर्शन आपको इसी यात्रा में करवा रहे हैं। तो जी, मेरी तरफ से समस्त भक्तों की तरफ से आपके चरणों में प्रणाम। महाराज जी, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा भोले बाबा। भोले बाबा। हाँ। और क्या उम्र में आपने दीक्षा ली थी? 2016 मतलब 45 के करीब आप बोल सकते हैं। 45 उम्र में? हाँ हाँ हाँ, मगर मैं ब्रह्मचारी था। 45 साल तक आपने शादी नहीं की? नहीं नहीं महाराज। ऐसे क्या कारण हुआ कि 45 साल तक शादी नहीं की? इसलिए या शादी हुई नहीं इसलिए? नहीं नहीं महाराज, कोई तकलीफ नहीं था। मैं बम्बई में काम कर रहा था, मगर मेरा कभी सोच विचार हुआ ही नहीं कि गृहस्थ के तरफ बढ़े। मेरे भाई बहन हैं, छोटे भाई बहन, वो दोनों गृहस्थ जीवन में चले गए। मैं घर वालों से कहा कि नहीं, मुझे इसमें रुचि नहीं है और मैं भोलेनाथ के तलाश में निकल पड़ने वाला हूँ। 2008 में शुरू किया यात्रा। 2016 में गुरुजी मिले और फिर प्रयागराज में ही मुंडन किया और फिर इसी रास्ते में निकल पड़ा महाराज। हाँ हाँ। तो मतलब एक अचंभे की बात लगती है, 45 साल तक शादी ना करना। कोई कोई ऐसा होता है कि शादी नहीं हुई, धंधा नहीं लगा, तब साधु बन जाते, मैंने देखा है। हाँ हाँ महाराज, ये अभी मेरे जो गुरुजी जो भी मिले हैं अभी तक, अभी पिछले साल मैं नर्मदा परिक्रमा भी किया, 11 महीने लगे थे। तो जो भी गुरुजी मिले उन्होंने यही कहा कि कोई चीज़ से डर कर बाबा या मतलब साधु मत बनो, अपने मन का इच्छा हो तो करो, और पुराने जो भी कर्म है वो पूरा करने के बाद ही फिर इस रास्ते से जाने चाहिए, संन्यास के तरफ। तो मेरा कभी वो इच्छा नहीं हुआ, तो शायद इसके पहले का जन्म का कुछ था नहीं, इसलिए सीधा इस रास्ते से निकलने के लिए प्रभु जी का तो आपका भोले बाबा नाम कैसे पड़ा? भोले बाबा क्यों कहने लगे? ये महाराज, मैं जो यात्रा कर रहा था तो वहाँ शुरुआत में जो रामानंदी है उनके साथ मैं रुका। तो फिर वो बहुत सारे जो साधु संत थे वो सब रामानंदी थे और मैं शिव जी का प्रार्थना कर रहा था खास करके। ऐसी बात इसमें कुछ ये है नहीं है कि राम जी का खुद का स्थापना किया हुआ रामेश्वर से मेरा शुरू हुआ, और फिर वो सभी फिर भोलेनाथ का भगत है तो उन्होंने भोले बाबा ऐसा नाम रख दिया, फिर उसी से चल रहा है। अच्छा। हाँ हाँ। तो महाराज जी, जैसे आप संत बनने के बाद अनुभव कैसा रहा आपका? मेरे लिए तो बहुत बढ़िया, क्योंकि मैं ये कहूँगा कि जिनके लिए जो रास्ता है उसमें वो आगे, तो फिर परमानंद ही परमानंद है। अभी यहाँ तो चलते चलते 7-8 साल लगा, अलग अलग जो गुरु जी है उनसे मुलाकात हुई, फिर अपना जो गुरु है उनसे मिलने के लिए समय लगता है, वो मिल गया। अभी मैं कुछ 1 महीने पहले ही यहाँ मुक्तानंद बापू जी है चापरडा में, जो अग्नि अखाड़ा के प्रमुख है, वो उनसे मुलाकात हुई। तो फिर अभी यहाँ गुजरात और सौराष्ट्र का भी मतलब एकदम दर्शन करने का, और एकदम पुण्य भूमि है ये पूरा, अभी यहाँ यात्रा कर रहा हूँ। जैसे आपने दक्षिण भारत से पूरे भारत की यात्रा की है और बहुत सारे आपको संत मिले हैं, बहुत सारे संत भेष में ढोंगी भी मिले, तो कैसा रहा यात्रा? ये तो अभी सिक्किम छोड़कर बाकी सब जगह मैं यात्रा किया हूँ, जितना भी स्टेट्स है। तो अभी ये तो सर्वसाधारण है, कलयुग है, तो फिर डोंगी भी मिलते हैं, सब सब तरह के सब लोग मिल जाते हैं। बाबा के वेश पहन के घूमने वाले भी रहते हैं, मगर हम थोड़ा सा उनसे बातचीत जब भी करते हैं, मुलाकात हो जाता है, तो फिर जिनमें सिद्धि है वो हमें पता चल जाता है, और उस हिसाब से फिर जो है जिनका कर्म है उनका वो कर्म करना, या जो कलयुग का जो भी तकलीफ़ें हैं वो सहन करने के लिए वो कर्म कर रहे हैं, ऐसे समझ के जो दिव्य है, सिद्धि है जिनमें, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का कोशिश। तो अभी तक महाराज जी, आपकी दिव्य शक्तियों का कैसे पता चलता है कि इनके पास दिव्य शक्तियाँ हैं, ये असली संत है, ये कैसे पता चलता है? महाराज, एकदम सीधी सी एक बात है कि सिद्धि है तो आपके पीछे नहीं पड़ते कि कुछ दीजिए, कुछ कीजिए वगैरह, क्योंकि उन्हें समझ रहता है और वो आपके सुनने के लिए भी तैयार रहता है
और उनमें एक आत्मीयता या शांति ये खास करके दिखाई देगा, क्योंकि वो अपनी किसी इच्छा के पीछे भाग नहीं रहे, शांत है। तो उनके साथ आपको मतलब बातचीत करने में, रहने में आपको अच्छा लगेगा। ये समझदारी आप मतलब यात्रा से या आपके अनुभव से आप जब लेते हैं तो फिर वो समझ में आ जाता है, और प्रभु की कृपा बस। जैसे आपने पूरे भारत की यात्रा की, आपने कोई लगेज साथ में रखा, भार साथ में रखा, या ऐसे फक्कड़ अवस्था में भ्रमण किया? मुझे अच्छा जो है वो यही लग रहा है कि कम से कम सामान में जो हमें सिर्फ ज़रूरत है उतना ही इसमें रहना, मतलब बेसिक नीड्स जो है उसमें रहना, तो फिर दूसरा कोई चीज़ के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो मैं जब ये 2008 में सब कुछ छोड़ दिया, तभी जितना वज़न मैं उठा सकता हूँ उतना एक बैग रखा, बाकी सब कुछ छोड़ दिया, और वो कम होते ही जा रहा है और उससे ज़्यादा आनंद भी आ रहा है। अच्छा गुरु जी, जैसे एक कहना चाहता हूँ, नहीं हूँ, लेकिन जो सिद्धियाँ प्राप्त होती है, तो कौन कौन सी सिद्धियाँ वाले आपको मिले, कैसी चमत्कारी घटना घटी आपकी यात्रा में? महाराज, अभी इसमें मैं ऐसे कहूँगा कि मनुष्य जीवन जो है वो हमें मनुष्य रहकर जीना वो सबसे अच्छी बात है। मतलब ये मेरा मानना है या मेरा समझ है। अभी प्रभु श्री रामचंद्र की अगर लेंगे तो उन्होंने विष्णु के अवतार होने के बाद भी ऐसे कोई चमत्कार नहीं दिखाया, मनुष्य होकर ही जी कर दिखाया कि कैसे जी सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये खुद एक बहुत बड़ा सिद्धि है या एक चैलेंज है, ऐसे बता सकते हैं कि मनुष्य होकर कैसा जीना है। जो भी तकलीफ हम आसपास देख रहे हैं, कलयुग का जो भी चल रहा है, उसके अंदर अच्छाई के साथ, शांति के साथ कैसे रह सकते हैं, ये जीना ही मुझे लगता है कि सबसे बड़ा सिद्धि है। गुरु जी, जैसे कभी कभी मुझे पागल भी कहते हैं, कभी कभी धिक्कार दे देते हैं संतों को, कभी कभी संतों के ऊपर हमला भी हो जाता है। ऐसी घटना आपके साथ हुई कि संत बनने के बाद भी कष्ट सहना पड़ा? ज़रूर ज़रूर। अभी कुछ ऐसे भी लोग रहेंगे जो पहले किसी डोंगी से मिले हुए और उसके बाद उसका गुस्सा रहेगा, तो पहले ही मिलते मिलते वो कुछ चिल्लाते हैं, कभी कभी गालियाँ देते हैं, भगा देते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये देखा है कि अपना अहंकार छोड़कर अगर हम रह पाते हैं तो हम वो देख पाते हैं कि ये हमारे बारे में नहीं बोल रहे, वो उनका खुद का कर्म है, उनके अंदर का जो गुस्सा है वो बाहर निकल रहा है और वो उनका कर्म कर रहे हैं। तो हम जितना कोशिश कर सकते हैं कि वो उस कर्म से उनको अच्छाई की तरफ ला सकते हैं, वो कोशिश कर सकते हैं। इसी तरफ से मेरा जो है यात्रा चल रहा है। गुरु जी, मैंने देखा हूँ कहीं कहीं आश्रमों से संतों को भी भूखा निकाला जाता है, मैंने ये खुद की देखा हूँ। हाँ। तो आपके साथ में ऐसा कभी हुआ? ये हाँ हाँ ज़रूर होता रहता है, मगर ये आप प्रभु के एक परीक्षा का भाग ऐसे समझकर, क्योंकि अभी सबसे आखिरी में जो है पिछले साल से मैंने जो 11 महीने का नर्मदा का परिक्रमा किया, तो मैं जो गुरुजी से शुरुआत किया था उनसे मैं पूछ रहा था कि क्या क्या छोड़ कर जाने चाहिए, चप्पल छोड़ने चाहिए क्या, मोबाइल छोड़ने चाहिए क्या, पैसा छोड़ने चाहिए क्या। तो उनका कहना था कि अहंकार छोड़कर चलो। और मैं जब ये देखा कि वो सबसे मुश्किल है, बाकी सब हो सकता है, क्योंकि कोई कुछ गलत बोल दिया, कुछ उल्टा सुल्टा बोल दिया तो आपको गुस्सा आ रहा है, तो आपका ये अहंकार का एक प्रतीक है। तो वहाँ आप शांति से रह के प्रभु का नाम लेकर अगर आप चल पाते हैं तो सब कुछ एकदम आसान हो जाता है। गुरु जी, जैसे आपने कहा अहंकार छोड़ दिया, एक बात पूछूं, देखता माफी चाहता हूँ गलती हो तो। गुरु जी, जैसे आपके परम पूज्य गुरु जी का नाम क्या है? आ, ये मैं गुप्त रखना चाहूँगा, क्योंकि वो जो गुरुजी है वो अवधूत परंपरा से है, तो वो सन्यासी बनकर वो घूमते रहते हैं, खुद का आश्रम वगैरह नहीं बनाते। तो उनका भी यही कहना है हमसे। मगर उनका ये कहना था कि अभी चलते चलते फिर आपको कोई ऐसे गुरुजी मिले या कोई स्थान मिले जहाँ आपको सेवा करने का मन किया तो फिर वहाँ रुक सकते हैं। तो तब तक वो खुद मतलब बोलेंगे नहीं कि ठीक है, इनका उनका नाम जो है वो सबको बताए, तब तक वो बताने की ज़रूरत नहीं है समझ में। गुरु जी, जैसे अगर मैं कहना नहीं जैसे कहता तो नहीं, ऊपर मन से कह रहा हूँ, कोई नास्तिक जैसे कहता है कि आप ढोंगी हो, तो आप क्या कहते हो? जैसे मैंने बोल दिया आप ढोंगी हो, तो क्या कहते मैं तो ये कहूँगा महाराज कि आपका जो समझ है वो आपका कर्म से भरा हुआ है, तो आपको अभी इतना ही समझ में आएगा। मगर जब भी आप ये क्या बोलेंगे अभी इसको,
आदि शंकराचार्य ने कहा है कि मतलब अद्वैत दो अलग अलग चीज़ नहीं है। तो ये समझने के लिए हर एक को अपना कर्म कांड से जाना पड़ता है। तो हम उसमें मदद कर सकते हैं, मगर उनका कर्म से वो भरा हुआ अगर रहेगा ज़िंदगी, तो फिर वो खुद का मार्ग जब तक उनको मिलेगा नहीं, तब तक उसमें भटकते रहेंगे। आपने कौन सी ऐसी कठिन तपस्या की जो महादेव को प्रसन्न करने के लिए? महाराज बाकी घर गृहस्थी वो सब छोड़कर जितना मतलब कम से कम ज़रूरत है उसमें जीने का कोशिश, ये मैं बोल सकता हूँ। और फिर अलग अलग जो परिक्रमा है, यात्रा है, तो मैंने गंगोत्री, बद्रीनाथ, ऐसे मुश्किल जो जगह है वहाँ से लेकर नर्मदा परिक्रमा, अभी गिरनार परिक्रमा, तो जितना यात्रा कर सकते वो कर रहा हूँ। और इसी एक यात्रा और इसी एक अनुभव जो है, इसी से मैं बोलूँगा कि कोशिश कर रहा हूँ उनकी। जैसे आपके पास बहुत सारे भगत आते हैं, बहुत सारे साधक आते हैं, तो आप क्या मार्ग बताते हैं, क्या कहते हैं? महाराज अभी मेरा खुद का यात्रा चल ही रहा है, तो मेरा उनका वो मतलब मैं यही कहता हूँ कि आप भी अपना यात्रा कीजिए। जो देवी देवताओं को आप उपासना करना चाहते हैं, जो मंदिर में आपको जाने के लिए मन से आपको सूचना मिलती है, वहाँ ज़रूर जाइएगा। वो टालिए मत कि दूसरा कुछ काम है वगैरह, क्योंकि ये सबसे बड़ा काम है। तो इसमें जाएंगे तो आपको आप ज्ञान अपने आप मिल जाएगा। साथियों, जैसे महाराज जी ने अपने जीवन का अनुभव बताया और जीवन का सार बताया। हालांकि महाराज जी को मैं जितना कोशिश की कुछ बोल के महाराज जी अपना गुस्सा दिखाए, लेकिन महाराज जी हंस के सत्संग दे रहे, बड़ा अद्भुत अच्छा लगा। जैसे महाराज जी, अब जैसे साथियों मैं यहाँ पर जैसे भ्रमण करा था, और यहाँ पर मैं भ्रमण करते करते यहाँ तक बैठा था, महाराज जी के दर्शन किया। तो महाराज जी का नाम है भोले बाबा, और जैसा नाम है वैसे इनके गुण भी दिखाई दे रहे हैं। एकदम मासूम बच्चे के जैसे गुण होते हैं, वो आप में गुण दिखाई दिए। जैसे बच्चे को कुछ भी कर दो हंसमुख ही रहता है, जैसे तो वो बच्चे वाले गुण देखे मैंने। संतों से सत्संग ली। आज की सत्संग आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। अगले दर्शन और सत्संग रात फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे कृष्णा, हे नाथ हे मेरे नाथ। मैं आपको बोलूँ नहीं, जय गुरुदेव, जय गिरनारी। कोई गलती हो तो माफ़ करना। नहीं महाराज, बहुत बढ़िया, अच्छा सवाल। ठीक, मैं क्या धर्म की यात्रा से ये यात्रा करता रहता हूँ। अच्छा, बहुत ही अच्छा है। हम यूट्यूब पे भी डालते हैं, अखबार में भी देते हैं, धर्म की यात्रा से संतों की महिमा। बहुत बहुत ज़रूरी ये चीज़ है महाराज।